सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। चैन प्रार्थना में और प्रॉफिट राज मसीह चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये प्रार्थना चैन प्रार्थना का सेशन 2 चल रही है। लेट आइए और खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हर मुसीबत हर परेशानी से बचाने वाला है। देखिए, वाक्य में परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है और आज स्वर्ग खुलने के बारे में बहुत गहरा प्रकाशन दिया है। स्वर्ग से आशीष आती है, चंगाई आती है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, क्योंकि वचन भी कहता है और वचन के बाहर नहीं है। सब कुछ बताऊंगा, बहुत डिटेल में खुदा ने बताया है। आप सभी का स्वागत है इस चैन प्रार्थना में। और अगर आप किसी और चैनल पे देख रहे हो, आज तो 3 तारीख है, सेशन 2 चल रहा है। पहले मैं चैन प्रार्थना के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे चैनल के बारे में बोलता हूँ जिस पर ये वीडियो अपलोड की जाएगी। वो हो सकता है 10 तारीख में हो, 15 तारीख में हो या 6 तारीख में हो, जैसे भी तारीख में, लेकिन चैन प्रार्थना में 3 दिसंबर दोपहर के सेशन चल रही है, ठीक है। और हो सकता है ये जब ये दूसरे चैनल पे जाए तो डेट चेंज हो जाए, ठीक है। तो अगर आप दूसरे चैनल पे देखेंगे तो आप चैन प्रार्थना का लिंक मांग सकते हो। चैन प्रार्थना भी देख रहे हो तो स्वागत है आपका। दोनों चैनलों पे परमेश्वर की हजूरी है और हर चैनल पे परमेश्वर का कब्जा है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। दिसंबर लग चुका है, 3 तारीख में आप देख रहे हो। बहुत काम बाकी है, प्रार्थना के साथ है। और कल से जो परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे रहा है कि जितने भी सपोर्टर है, आत्मिक सपोर्टर है, फाइनेंस सपोर्टर, खुदा उनके लाइफ को बहुत इंक्रीज करने वाला है। हकीकत में दिल से जो आवाज़ आती है ना, देखो अचानक आती है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो अचानक आवाज़ है। कल रात को ही अचानक आवाज़ आई। दूसरा, इस महीने के लिए तो परमेश्वर ने अद्भुत बोला है। जो बोएगा, कितना बोरा मायने रखता, लेकिन बस नज़रअंदाज नहीं कर देना, वो पाएगा ही 26 में बड़ी आशीष, बड़ी घोषणा के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जितनी सपोर्टर है, मैंने कल भी कहा था, तो इसलिए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना, इस प्रकाशन देना आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोले पे तेरा पैर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो स्वागत है आपका चैन प्रार्थना में। जैसे मैंने कहा था, कल भी प्रभु ने मुझे कहा था, है ना, आप स्वर्ग तक जाओगे। स्वर्ग मुझे बता रहा था प्रभु, और एक वचन बार बार मेरे पे हाईलाइट हो रहा था। तो जितने भी सपोर्टर है, प्रार्थना के साथ सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। प्रार्थना एक बहुत बड़ी सपोर्टर है, जिसे हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। उसके बाद जो कर्म से सपोर्टर है ना। आप कर्म का मतलब है आप प्रार्थना तो कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, कर्म है ना। प्रार्थना भी कर्म को दर्शाता है। अब ये नहीं है कि हाँ कर लेंगे पाचा जी हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेम करते हो परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहते हो। क्योंकि मेरे साथ भी आप परमेश्वर जुड़े रहते हो। आप मकान के लिए सपोर्ट कर रहे हो प्रार्थना के साथ या कर्म के साथ, है ना। आप भाइयों की सपोर्ट कर रहे हो, आप यानी कि जो भी सपोर्टर है, एनीथिंग, आप सब जानते हैं, कैसा भी है, खुदा उसके लिए बड़ी आशीष लेकर आया है। आमीन, हालेलुया। तो इस महीने तो आपको बोना ही है, जैसा प्रभु की आज्ञा है, चाहे दशवांश हो, चाहे ऑफरिंग को, और पूरा बोना। जैसे मैंने कल भी कहा था, अधूरा नहीं, पूरा। ये मत चिंता करना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि जब हम 100% बोते हैं तो 100% काटने का भी अधिकार रखते हैं। आमीन, हालेलुया। जैसा मैंने बोया वैसे ही पा रहा हूं, जैसा आप बोगे वैसे पाओगे। बस हम आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ चले तो ये बोना हमें और आशीषित कर देता है। आमीन, हालेलुया। अभी मैं घर से ही वीडियो बन रही है। जैसे मैंने कहा था कि मैं आता रहूंगा, और ये तो बिल्कुल अभी लाइव टेलीकास्ट ही है। जिस तरह से देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वचन बार बार मेरे पे हाईलाइट हो रहा था। और इस वीडियो से पहले मैं परमेश्वर प्रार्थना में था, प्रकाशन दे रहा था प्रभु मुझे। आइए वचन में जाएंगे प्रार्थना करके। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से मैं चैन प्रार्थना के बारे में बोलना चाहता हूँ। देखिए, चैन प्रार्थना 31 दिसंबर तक चलेगी। 2 सेशन आते हैं, रात का, दिन का। टाइमिंग थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आएगा, ठीक है। और अभी तो मैं घर पे हूँ, तो इसलिए मैं रीटेलीकास्ट भी अगर करूँगा तो आपको बोल के बताऊँगा, ठीक है। दूसरा कि जो नंबर आपको दिखाया जा रहा है, ये वैलिड है इस महीने तक, इस साल तक। उसके बाद जनवरी में जो जुड़ेगा, मैं उसको नया नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे प्रभु ने मुझसे कहा है। और 2026 में बहुत सारी बातें चेंज हो जाएगी, जो आने टाइम में पता चलेगी। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। चैन प्रार्थना जुड़े रहे। यह लास्ट महीना चैन प्रार्थना का, 4 महीने का टारगेट था, 3 महीने बीत चुके हैं, चौथा महीना लग चुका है। 94 डेज का आप सेशन 2 देख रहे हो। वैसे 3 तारीख है, लेकिन वैसे 94 डेज है। तो धन्यवाद परमेश्वर का, धन्यवाद आप सबका दिल से, क्योंकि आप जुड़े रहे और देखते रहे और ब्लेसिंग पाई। प्रभु धन्यवाद करते। जो नहीं पा पाए, परमेश्वर उनको शांति दे, तसल्ली दे और हिम्मत दे। जो आज नहीं हुआ वो कल हो, यीशु मसीह के नाम में।
और परमेश्वर आज का परमेश्वर है। आमीन। देखिए, मैंने कहा ना कि एक वचन बार बार मैं हाईलाइट दे रहा था, इसलिए आज का प्रकाशन बहुत गहरा है। स्वर्ग खुलने की आशीष या स्वर्ग से बड़ी आशीष कैसे आएगी? जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए हमें कुछ नहीं मिल सकता। पहला वचन जो खुदा ने मुझे दिया वो है यूहन्ना 3 उसका 27। यूहन्ना 3 उसका 27 लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हकीकत में जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, स्वर्ग से मतलब क्या है? देखो, स्वर्ग से कोई मुसीबत नहीं है ना, आशीष है। जब तक स्वर्ग से वरदान, अन्य भाषा का कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ देख लो आप, जब तक स्वर्ग से यानी कि परमेश्वर की ओर से ना दिया जाए, जब तक हम आशीष नहीं पा सकते। आप प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन जब तक स्वर्ग नहीं खुलेगा, हेवन नहीं खुलेगा, तो आपको खुदा की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। साफ लिखा है, यूहन्ना की पत्री है ये, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 27वां लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, ऊपर से ना दिया जाए, अब कैसे मिलेगा? आप कहोगे भाई फिर हम प्रार्थना कैसे करें जो स्वर्ग खुल जाए? यह अधिकार भी खुदा ने मुझे और आपको दे रखा है। आमीन। हम स्वर्ग खुलने का वेट कर सकते कि प्रभु चलो स्वर्ग खुलेगा, आशीष आएगी, हम प्रार्थना करें? नहीं, हम स्वर्ग खुलवा सकते हैं, बिल्कुल खुला सकते हैं। हम बंद करने की ताकत, हम बंद करने के खोलने की ताकत रखते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया है। या देखो, सुनो, जब बारिश नहीं होती तब भी तो हम स्वर्ग से बारिश आती है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बारिश कर दे, बारिश हो जाती है। कई बार बारिश बहुत सारी होती है, हम कहते हैं प्रभु इस बार बारिश रोक दे, हमको कहीं जाना है, रुक जाती है, तो स्वर्ग से हमारी वाणी सुनाई देती है। हमारी हर प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से आता है, स्वर्गदूत भी स्वर्ग से आता है, अनडाउटली, कोई दोहराई की बात नहीं। ये परमेश्वर का गहरा प्रकाशन है। लेकिन क्या हम वेट कर सकते स्वर्ग खुलने का? नहीं। हम वेट कर सकते हैं ना, ठीक है प्रभु जैसी तेरी इच्छा, जो स्वर्ग से आएगा हम कबूल करेंगे, लेकिन हम पे वो पावर है, हम खोल और बंद कर सकते हैं। कैसे? निकालेंगे एक और किताब, मत्ती 18:18। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। आमीन, हालेलुया। यानी कि स्वर्ग में बांधने का भी अधिकार है पृथ्वी से। हम पृथ्वी गहरा प्रकाशन दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में राजा तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। हम पृथ्वी में बांध देंगे, स्वर्ग में बंधेगा, यानी कि स्वर्ग बन जाएगा। पृथ्वी बांध, क्यों? पृथ्वी पर है। हम पृथ्वी जो मांगेंगे स्वर्ग से आएगा। यहां लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं, कौन कह रहा है? यीशु मसीह, जिसका वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएगी, खुदा के मुंह से निकला हुआ एक वर्ड नहीं टलेगा। अगर आप इस अकॉर्डिंग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सच कहता हूं सब कुछ आपका यीशु मसीह के नाम में। वरदान भी स्वर्ग से आते हैं, हर चीज स्वर्ग से ही आती है। और साफ लिखा है यहां पर, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। यानी कि स्वर्ग को बंद करना खोलना हमारे अकॉर्डिंग है। कैसे? फिर क्या लिखा है? फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां कहीं 2 या 3 इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में शामिल होता हूं, मौजूद होता हूं, मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? देखिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ क्लियर कर रहा है। स्वर्ग से आशीष आएगी तो वो हम पे अधिकार है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? और पता है, आप जो बोरे हो इस महीने, खुदा ने क्या प्रकाशन दिया? स्वर्ग खोलने का प्रकाशन है। अब प्रार्थना के साथ साथ, क्योंकि पवित्र काम में लिखा है, तेरी प्रार्थना और तेरे धन समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। स्वर्ग खुल गया आपके ऑफरिंग, आपकी प्रार्थनाओं से, आपके सपोर्ट से। कैसे? जैसे परमेश्वर यहां बताया। लेकिन एक और चीज है जो स्वर्ग से आशीष आएगी। कैसे आएगी? देखिए, निकालेंगे एक और किताब, मिलाकी, जो खुदा ने वादा करा है पवित्रता आज्ञाकारिता के साथ। मिलाके 3:10 में लिखा है, सारे दशवान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भवन तो धरती पर है, अब धरती पर दे रहे हो, धरती पर जमा कर रहे हो, यानी कि किस पे? परमेश्वर के भवन में। लेकिन वो भवन नहीं, वो स्वर्ग है। आमीन। क्योंकि यहाँ जहाँ यीशु मसीह, वो स्वर्ग है। देखिए, बहुत गहरा प्रकाश। यीशु मसीह का मैं तुम्हारे बीच में हूँ, है ना? हम प्रार्थना करें, ठीक है, लेकिन जब हम प्रार्थना करने भवन जाते हैं उस समय कैसा वातावरण होता है? एक हेवनली वातावरण होता है जब हम भवन जाते हैं। ये अनुभव मेरा है और आपका भी होगा। एक अलग ही परिभाषा होती है। आप कभी संसारिक जगह पे जाओ, वहाँ का वातावरण देखो, और एक आत्मिक जगह पे जाओ, एक अलग वातावरण है, और उस चीज को हम हेवनली कहते हैं। और आपने अपना धन कहाँ कर रखा है?
प्रभु के भवन में जमा कर रखा। वो भवन में है, कहाँ पे? धरती पर है, लेकिन स्वर्ग में जमा हो रहा है। आमेन, हालेलुया। बहुत गहरा प्रकाशन है। फिर क्या लिखा है? सारे दशवांश भंडार में ले आओ। सारे का मतलब चाहे वो 10 अपना डेली यूज का हो, समय का हो, मंथली का हो, हफ्ते का हो, जैसा आपकी कमाई है, जो जो आप करते हो, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना के हुआ यूं कहता है, ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। कहीं नहीं लिखा प्रभु के दास को परखो। परमेश्वर वचन कहता है मुझे परखो, मुझे ऐसा करके मुझे परखो। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अब आकाश क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग खोलने की आशीष। कौन सी आशीष? अब ये नहीं कि आपको बारिश ही चाहिए। अब मान लो किसी वक्त खेती नहीं है, आशीष की बारिश चाहिए। साफ लिखा है, देखो सुनो, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेना के हुआ, मैं नहीं कहता, अपोस्टल नहीं कहता, प्रॉफिट नहीं कहता, सेना के हुआ कहता है। यूं कहता है, क्या आपको विश्वास है परमेश्वर की वाणी पे? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर की इस उपस्थिति पे? क्या आपको विश्वास है परमेश्वर झूठ नहीं सच बोलता है? तो आज आपको जो इस महीने बोएगा पूरा पूरा परमेश्वर आपको पूरा पूरी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम में बार बार एक वर्ड मेरे दिमाग में परमेश्वर डाल रहे हैं, मन में डाल रहे। फिर क्या लिखा है? सेना के हुआ ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे स्वर्ग तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार अनलिमिटेड वर्षा करता हूं कि नहीं। ये आशीष मैंने पा रखी है अद्भुत रीति से। वो झरोखे मैंने देखे हैं। मेरा प्लेन में जाना हो, विजिट करना हो, चर्च हो, कोई भी चीज अपरंपार देता है परमेश्वर। बस उस आशीष को हम पकड़े रहे, वो आशीष हमसे चुराना ना पाए। हमारे पाप, हमारी गलती, हमारी आज्ञाकारिता ना मानना, पवित्र न जाते वो आशीष चली जाती है। बस वो आशीष प्रभु देगा, 110% देगा। मैं इसमें पूरा शो हूं। फिर क्या लिखा है? तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा। ये वर्षा नहीं है, वो तो खेत के लिए है ही। आशीष, उसमें नौकरी है, शादी है, उसमें धन संपत्ति है, उसमें स्पेशल लाइफ है, उसमें आपका चंगाई है, उसमें बेबी ब्लेसिंग है, उसमें सब कुछ है। वो आशीष अपरंपार, एक छोटी सी नहीं, अपरंपार करता हूं कि नहीं। फिर क्या लिखा है? मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, वह तुम्हारी भूमि की उपज ना गिरेगा, नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। तब कहेगी कब? जब आप ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की वेदी पे जा रहे हो, खुदा के भवन जा रहे हो, खुदा की बातों को पूरा कर रहे हो, अनसुना नहीं कर रहे। मैं सच कहता हूं, तब क्या होगा? तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी। तुम्हारा देश मनोदेशों का यहोवा का यही वचन है। मेरे और आपके परमेश्वर का यही वचन है। आज ये प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें और आपको बल दे कि हम आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ उसके साथ चल सके। और जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो स्वर्ग खोलने का अधिकार हमारे पास है, उसे बंद करने का भी अधिकार है। हम खुदा की नहीं सुनेंगे तो हमारी आशीष रुक जाएगी। सुनेंगे, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसा करेंगे तो स्वर्ग खुल जाएगा। तो परमेश्वर का जैसा तुम बांधोगे वैसा होगा। तो आइए आज हम अपनी आशीष को खोलते हैं स्वर्ग से, और स्वर्ग खोलते हैं ताकि हर चीज हम पर आ सके। क्या आप मेरे साथ तैयार है? आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, तेरा दास बेटा भविष्यवक्ता होने के नाते पूरी आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा करते हुए तेरे सम्मुख आता हूँ, क्षमा मांगते हुए अपने अधीनता के साथ पिता परमेश्वर मैं सबको तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। जैसा आपने कहा वैसे ही होगा मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तेरे लोग बड़े ईमानदार लोग हैं मेरे परमेश्वर, वफादार है पिता, और आप अपने वचन से कभी टलते नहीं पिता। आकाश टल जाएगी लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा, क्योंकि वचन ही आप हो मेरे परमेश्वर। आप झूठ नहीं बोलते। इस वचन को हम अपने पर रिसीव करते और आज हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए, उसमें सारी आशीष हम पर आ रही है। जैसा हमने बोया वैसे ही काटेंगे पिता, ईमानदारी वफादारी के साथ, पूरे आज्ञाकारिता के साथ, पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर। हमने जो काम करा है पिता वो हमारी ताकत नहीं दी, तेरी अनुग्रह है पिता। अपने अनुग्रह से तो हमें वंचित ना करने दे पिता। पिता अपना अनुग्रह हम पे बनाए रख। मैं डिक्लेयर करता हूँ स्वर्ग खुल जाए, जिसमें चंगाई, छुटकारा, दया, क्षमा सब कुछ है मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज दिसंबर का महीना हम सबके लिए ब्लेसफुल हो। 26 ब्लेसफुल हो मेरे परमेश्वर। इनका बोना, इनका देना तुझे भाई मेरे प्रभु। हाँ मेरे राजा पिता परमेश्वर, आज हमारी सुधि ले पिता, उतारा मेरे परमेश्वर। स्वर्ग खोल दे हमारे लिए, जिसमें चंगाई हो,
जिसमें पिता तेरी आशीष हो, जिसमें शांति हो मेरे पिता, जिसमें क्षमा हो पिता, जिसमें पिता अच्छा मन हो पिता, वो सब खुल जाए, जिसमें वरदाने हो पिता, जिसमें से लाइफ को बढ़ाने का पिता सामर्थ हो मेरे परमेश्वर, वह स्वर्ग खुल जाए मेरे पिता। स्वर्ग में कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें हानिकारक करेगी। स्वर्ग खुलता है तो आशीष के लिए, वो आशीष हमारे जीवन में, अपने घर, अपने परिवार, अपने जिस्म में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे, अपने बैंक में हम रिसीव करते हैं। और आज तो आवाज दे रहा है, जो बोरा है इस महीने वो उनके अकाउंट, तेरे बैंक अकाउंट से मिल जाए यीशु मसीह के नाम में, जो कभी खत्म नहीं होने का। मैं यह सारी आशीष को घोषणा करता हूँ इस चैन प्रार्थना के लिए भी, और जितने अदर चैनल पे देख रहे हैं उनके लिए भी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं जो प्रार्थना आज परमेश्वर ने करवाई है वो आज ही सुनेगा, और जो ईमानदारी पवित्रता के साथ आगे करता चल रहे, परमेश्वर उनसे कोई अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ेगा। ये खुदा का वादा है, और खुदा के वादे को हम रिसीव करते हैं। स्वर्ग खुल गया है, मैं विश्वास करता हूँ आप बड़ी गवाही के साथ आने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।